जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण विद्यमान रहते हैं। इन सभी गुणों को जानना सांसारिक जीवों के लिए संभव नहीं है। केवल मुक्त जीव ही किसी वस्तु के सभी गुणों को जान सकता है। यही कारण होता है कि साधारण व्यक्ति के निर्णय आंशिक रूप से ही सत्य होते हैं, न कि पूर्ण रूप से, और आंशिक ज्ञान विवाद का कारण होता है। इस विवाद के निराकरण के लिए ही जैन दर्शन में स्याद्वाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। स्याद्वाद अथवा अनेकांतवाद का अर्थ है प्रत्येक वस्तु पर भिन्न भिन्न दृष्टि से विचार करना, परखना और देखना। जैन दर्शन की मान्यता है कि प्रत्येक पदार्थ अनंत धर्मों या गुणों का समूह है, जो परस्पर विरोधी भी प्रतीत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक फल को ही ले लें, उसमें रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, आकार भी है, भूख मिटाने की शक्ति है, अनेक रोगों को दूर करने की शक्ति और अनेक रोगों को पैदा करने की शक्ति भी है। प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग दृष्टि से देखना, उसके अलग अलग पहलुओं को समझना ही वस्तुतः स्याद्वाद या अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद को अपेक्षावाद भी कहा जा सकता है। जैसे कोई भी वस्तु अपने आप में छोटी या बड़ी, मोटी अथवा पतली नहीं कही जा सकती, उसे किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा से ही ऐसा कहा जा सकता है। घोड़े को कुत्ते की अपेक्षा बड़ा कहा जा सकता है, किंतु हाथी की अपेक्षा वह छोटा है। ऐसे ही एक ही व्यक्ति अलग अलग अपेक्षा से पिता, पुत्र, पति, भाई, चाचा, मामा, अध्यापक, मुसाफिर इत्यादि हो सकता है। वह पुत्र की अपेक्षा से पिता है तो पिता की अपेक्षा से पुत्र, बहन की अपेक्षा से भाई है तो पत्नी की अपेक्षा से पति, विद्यार्थी की अपेक्षा से अध्यापक है तो यात्रा करने की अपेक्षा से मुसाफिर। दर्शन की भाषा में इसे अनेकांतवाद कहते हैं। अनेकांतवाद को समझने के लिए प्राचीन आचार्यों ने हाथी का उदाहरण दिया है। एक गांव में 6 जन्मजात नेत्रहीन मित्र रहते थे। उस गांव में पहली बार एक हाथी आया। उन्होंने सुना तो वे भी हाथी देखने गए। सभी ने स्पर्श करके हाथी को महसूस करने लगा। किसी ने पूंछ पकड़ी तो किसी ने सूंड, किसी ने कान पकड़ा तो किसी ने दांत, किसी ने पैर पकड़ा तो किसी ने पेट। एक एक अंग को पकड़कर सभी ने समझ लिया कि उसने हाथी देख लिया है। वापस आकर वे चर्चा करने लगे, हाथी कैसा होता है? पहले ने कहा, हाथी अजगर जैसा होता है। दूसरे ने कहा, नहीं, हाथी भाले जैसा होता है। तीसरा बोला, हाथी स्तंभ के समान होता है। चौथे ने अपना निष्कर्ष दिया, हाथी पंखे के समान होता है। पांचवे ने कहा, हाथी दीवार जैसा होता है। छठे ने कहा, हाथी तो रस्से के समान ही होता है। सभी अपने अनुभव के आधार पर अपने अभिप्राय को ही सही बताने लगे और आपस में बहस करने लगे। उसी समय एक बुद्धिमान व्यक्ति उधर से जा रहा था। वह नेत्रहीनों की बहस सुनकर निकट आया और कहने लगा, तुम सब सही हो, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन तुम सबका कथन सत्य का एक एक अंश है, पूर्ण सत्य नहीं। तुम में से किसी ने भी हाथी को पूरा नहीं देखा है। एक एक अवयव को लेकर हाथी की पूर्णता का बखान कर रहे हो। एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करो। सूंड की अपेक्षा से हाथी अजगर जैसा ही प्रतीत होता है। दांत से हाथी भाले के समान महसूस होगा। पांव से खंबे समान तो कान से पंखा ही अनुभव में आएगा। पेट स्पर्श करने वाले का कथन भी सही है, वह दीवार जैसा लगता है और पूंछ की अपेक्षा से रस्से के समान महसूस होगा। यदि सभी अभिप्रायों का समन्वय कर दिया जाए तो हाथी का आकार उभर सकता है, जैसा कि सच में हाथी होता है। नेत्रहीनों को अपनी भूल समझ में आ गई। किसी एक अभिप्राय को ही सही मानने पर वह दृष्टिकोण एकांत होकर मिथ्या होगा और सभी दृष्टिकोणों के सम्यक विवेचन से जो निष्कर्ष निकलेगा वही अंतिम सत्य होगा। इस प्रकार अनेकांतवाद दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सहायक होता है और पदार्थ के सत्य स्वरूप को प्रस्तुत करता है।
मित्रों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिमांशु वॉइस को तथा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।